नमस्कार साथियों, पदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें लास्ट अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया था दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के संबंध। आज अपन शुरू करेंगे मेवाड़ और मुगल। तो मुगल और मेवाड़ में राणा सांगा, राणा प्रताप, आमेर का मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, मेवाड़ का राज सिंह। ये अपना राजस्थान की हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। तो देखते हैं राणा सांगा के बारे में अपन पहले भी काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके हैं। अब इनका देखते हैं। फर्स्ट बयाना युद्ध 16 फरवरी 1527 को भरतपुर में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के मध्य में। बाबर ने अपना जो दोस्त था पहले इश्क आरा को भेजा था, लेकिन वह बयाना को जीतने में असफल रहा। बाबर ने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को भेजा। फिर सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था। सांगा ने बहुत सारे अपने साथियों के साथ एक विशाल सेना का संगठन किया था और फिर इसने बाबर की सेना को इन्होंने पराजित किया। सेकंड है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। ये भी राणा सांगा और मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य में 17 मार्च 1527 को हुआ। रूपवास बयाना भरतपुर बाबर और सांगा के मध्य में हुआ। सांगा पाती पर्वन परंपरा के तहत सभी जो राजपूत राजा थे उन्होंने सांगा का इस युद्ध में साथ दिया, और एक शासक ऐसा था राजा जिसने सांगा के साथ विश्वासघात भी किया, तो वो था सहलदी तंवर। देखते हैं अपन। फर्स्ट आमेर का पृथ्वीराज कछवा, बीकानेर का जैत्र सिंह का बेटा कल्याणमल, मारवाड़ का गांगा का बेटा मालदेव, सादड़ी का जाला अज्जा, चंदेरी का मेदिनी राय, मेवात का हसन खां मेवाती, सिरोही का अखेराज दूधा, इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई मोहम्मद लोधी, जगनेर भरतपुर का अशोक परमार, राय सिंह सहलदी तंवर जो था उसने विश्वासघात किया और बाबर के साथ ये मिल गया था। तो बाबर ने जो तोपें होती हैं युद्ध में जो गोले दागे जाते हैं, उन तोपों को लोहे की जंजीरों से इस बाबर ने बंधवा दिया था। ये सहलदी तंवर किसके साथ मिल गया? बाबर के साथ। कौन कौन सी तोप यूज़ करता था बाबर? तो दो प्रकार की तोप थी, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। तो तोप चलाने वाला के क्या कहलाता है? तोपची कहलाता है। और बाबर ने तोप चलाने की विधि किन से सीखी? ईरानियों से। कौन सी विधि थी? रूमी या उस्मानी विधि। अब आती है सेकंड मेथड, तुलगमा विधि। ये सीखी थी उज्बेगों से। तो तुलगमा का मतलब होता है घेरा बना करके वार करना। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिलों का वध करने वाला। बाबर को मजाक में कलंदर कहा जाने लगा। कलंदर का मतलब होता है अत्यधिक धनदाता। और इस युद्ध में जो राणा सांगा होता है वो घायल हो जाते हैं, और जैसे ही राणा सांगा घायल होते हैं तो पूरा जो युद्ध होता है उसका मंजर ही बदल जाता है। और सांगा को इस युद्ध भूमि से बाहर निकाल करके अखेराज दूधा और मालदेव जो होते हैं बाहर निकालते हैं सांगा को, और सांगा को बसवा दौसा ले जाते हैं। सांगा का इलाज किया जाता है और जो सांगा हैं वो पुनः युद्ध की योजना बनाने लगते हैं, लेकिन इनके जो साथी होते हैं उन्होंने कालपी यूपी में इनको जहर दे दिया और इनका देहांत हो जाता है बसवा दौसा में 30 जनवरी 1528 को। बसवा दौसा में राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है और इनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया, और वहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है मांडलगढ़। सांगा को जो ज्येष्ठ पुत्र भोजराज खानवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। बाबर ने अपने ग्रंथ बाबरनामा में लिखा कि खानवा का युद्ध मेरे ऊपर लगा काला दाग था, जिसे धोने के लिए रणथंभौर अभियान के दौरान रानी कर्मावती को मैंने अपनी धर्म पुत्री बनाया। तो आज अपन ने क्या देखा है राणा सांगा के बारे में। इनके बारे में कल अपन कुछ और स्टडी करेंगे कि इस युद्ध के क्या कारण रहे थे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।